आज मैं आपको शिव को पाने के एक आसान रास्ते बताऊंगा जिसको आप शिव को पा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आज चारों शिवलिंगों के जो हमारे शास्त्रों में जो लिंग पुराण में चारों शिवलिंग बताए गए हैं और उनकी पूजा करने से आपको क्या क्या फल प्राप्त होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। मनुष्य जीते जी सुख प्राप्त करे तो मेरे जीवन को सुकून है, क्योंकि मेरा भक्त अगर दुखी है तो फिर मेरे गुरु बनने का क्या उद्देश्य सफल नहीं हुआ है। इसीलिए मैं अपने सभी भक्तों को जीते जी श्रेष्ठ सुख दिलाना चाहता हूँ, तो ही मेरे गुरु होने का और मेरे जीवन का मार्गदर्शन और मेरे जीवन का मार्ग सार्थक है। और मैं आज आपको सर्व इच्छा पूर्ति और आपके सर्व कार्य सिद्ध हो जाए। कितने भी समय से आपका कोई भी काम रुका हुआ है, आपके जीवन में कोई भी दुख है, आपके जीवन में कोई समस्या है, आप अवसाद में जा रहे हैं या किसी भी विकारों में जा रहे हैं या ग्रसित हो रहे हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसा नियम, एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे आप अपनी हर इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और आप अपनी सर्व बाधाएं मुक्त कर सकते हैं। आज मैं महादेव को पाने के और महादेव की चारों जो शिवलिंग हैं, जो हमारे लिंग पुराण में वर्णित हैं, 4 तरह की शिवलिंग है महादेव की, और उन्हें शिवलिंगों को पाने से और इन शिवलिंगों की पूजा करने से आपको क्या क्या फल मिलता है यह भी मैं बताने वाला हूं। और मैं आज आपको महादेव के 4 श्रेष्ठ नाम जप बताने वाला हूं जिससे आप शक्ति, साधना, सिद्धि, मनोकामना और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 4 नाम जप बताने वाला हूँ, चारों शिवलिंगों के महत्व बताने वाला हूँ, और आज आपको सर्व इच्छा पूर्ति के लिए भी एक महाप्रयोग बताने वाला हूँ जिससे आप अपने हर कष्टों को, आपको हर अपनी परेशानियों को, बड़े समय से आपका काम रुका हुआ है, नहीं बन रहा, या कोई एक ऐसी परेशानी है जो आपके जीवन में लगी ही रहती है, आपको दुखों का अंत नहीं मिल रहा, तो आज आपके दुखों का अंत करने के लिए मैं आपको इतना शक्तिशाली एक मार्ग बताने वाला हूं और चारों शिवलिंगों का महत्व और 4 नाम जप महादेव के बताने वाला हूं जिससे आप शक्ति, मोक्ष, सर्व मनोकामना और सर्व सिद्धि पा सकते हैं। महादेव की शिवलिंग की उपासना करके आप अव्वलदानी महादेव से सब कुछ पा सकते हैं। और जो महादेव का जो शिवलिंग में माता सती माँ गौरी का अंश है उससे अपनी सर्व इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि माता जिस पर कृपा कर देती है उस मनुष्य के हर दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस पर कृपा मात की होई उस पर कृपा करे हर कोई। मेरा यह कहना है, जब तक मुझ पे माता की कृपा नहीं थी तब तक मुझ पे महादेव की भी कृपा नहीं थी, तो माँ की कृपा और मेरी सती माँ, मेरी शक्ति, और माँ मेरी दुर्गा, माँ मेरी किशोरी, माँ मेरी काली, माँ मेरी लक्ष्मी की जब तक कृपा नहीं थी तब तक मुझ पर किसी भी महादेव की भी कृपा नहीं थी। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, स्त्रियों का सदैव सम्मान करें सभी श्रोतागण से, क्योंकि जिस पर जो स्त्रियों का सम्मान करता है वह उस पर माँ की सदैव कृपा रहती है। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सती, माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी और हमारी लाडली जू उसी पर कृपा करती हैं जो नारी जाति की इज्जत करता है। आपने सुना होगा कि वो स्त्रियों को बुद्धिहीन बताते हैं, किसी धर्मों में स्त्रियों को बुद्धिहीन कहा जाता है, तो आप देखिए उनके 56 देश हैं पर उनके किसी भी देश में सुखी नहीं है, उनके किसी भी देश में, और केवल सिवाय एक या देश को छोड़कर वह देश सुखी नहीं है, क्योंकि जिस देश में नारी की इज्जत नहीं करी जाएगी उस देश में सुख, शांति, यश, वैभव नहीं आएगा। इसीलिए सदैव नारी जाति की इज्जत करें। नारी जाति की अगर आप इज्जत करेंगे तो आप पर स्वयं माता की कृपा बिना किसी पूजा पाठ के साक्षात हो जाएगी। अब मैं महादेव की प्रथम शिवलिंग का आपको महात्म, फल और नाम जप बताने वाला हूँ। लिंग पुराण में प्रथम जो लिंग बताया गया है वो रत्न निर्मित लिंग बताया गया है, जिससे स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और व्यक्ति धनवान बनता है। इसीलिए आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ में, उज्जैन महाकाल में रत्न से निर्मित लिंग है महादेव का। और यदि आप महादेव का रत्न से निर्मित भगवान की छवि या लिंग को अगर मंदिर में या स्थापित करते हैं अपने प्रांगण में, तो आपको बताऊं मैं, आपको साक्षात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो रत्न निर्मित लिंग से महादेव को जल इत्यादि या अक्षत अर्पण करता है वह व्यक्ति, आपको मैं बताऊं, साक्षात लक्ष्मी जी की प्राप्ति करता है और सदैव जीवन भर धनवान रहता है। रत्न निर्मित लिंग का यह लिंग पुराण में महात्म बताया गया है और इसका नाम जप है सदा शिवाय। सदा शिव या सदा शिवाय
नाम जप करता है वह व्यक्ति लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। रत्न निर्मित शिवलिंग का पहला महात्म्य, क्योंकि रत्न निर्मित लिंग आपने सुना तो होगा पर आपने इसका महात्म्य नहीं पहचाना होगा। अब मैं आपको द्वितीय लिंग के बारे में बताने वाला हूं और उसका भी नाम जप मैं आपको बताऊंगा, और द्वितीय लिंग को स्थापित करने से या उसकी पूजन करने से आपको क्या फल मिलता है मैं यह बताने वाला हूँ। धातु और पाषाण निर्मित जो शिवलिंग होते हैं, यदि आपने किसी मंदिर में धातु या पाषाण निर्मित शिवलिंग देखा हो तो वो सर्व इच्छाओं को पूर्ति करने वाला और सर्व मनोरथ सिद्ध करने वाला और लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला जो लिंग होता है वो धातु निर्मित पाषाण निर्मित शिवलिंग होता है। जैसे धातुओं में आपको बताऊँ, अष्ट धातु हो गई, पीतल हो गई, तांबा हो गया या लोहा हो गया। लोहे से तो शिवलिंग को वैसे नहीं निर्माण करना चाहिए, सभी धातुओं को, अष्ट धातुओं को मिलाकर धातु निर्मित शिवलिंग को अगर आप पूजन करते हैं तो आप समस्त प्रकार की सिद्धि और शक्तियां पाते हैं और महादेव की सदैव कृपा रहती है, असीम कृपा रहती है यदि कोई धातु निर्मित सिंह या शिवलिंग या पाषाण निर्मित शिवलिंग का प्रयोग करता है। और इसका जो नाम जप है वो ओमकार महारुद्राय। यदि आप ओमकार महारुद्राय का अगर धातु निर्मित शिवलिंग से महादेव की उपासना करते हैं तो आपको समस्त प्रकार का धन लाभ और समस्त प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और एक जो शिवलिंग है वह मैं आपको बताऊं, मिट्टी से जो निर्मित शिवलिंग होता है वह आपको सर्व प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए आपको मिट्टी से निर्मित जो शिवलिंग बनाया जाता है उस सर्व प्रकार की आपको सिद्धियां दिलाता है। और उसका जो नाम जप है वो शिवाय है। शिवाय नाम जप से आप सदा शिवाय या शिवोत्तम या शिवोहम नाम जप से, अगर आप तीनों में से कोई भी शिवोत्तम, शिवोहम या शिव नाम जप से, शिव नाम जप से आप अगर मिट्टी से निर्मित शिवलिंग अगर आप बनाते हैं तो आप सर्व इच्छाएं पूर्ति कर पाते हैं और सर्व कार्य सिद्ध कर पाते हैं। यदि आप धातु निर्मित, पाषाण निर्मित, स्वर्ण से निर्मित, रत्न से निर्मित या माटी से निर्मित शिवलिंग को अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप इस तरह की मनोकामनाओं को अपने सफल कर सकते हैं। और पंचम जो लिंग है वो काष्ठ निर्मित लिंग होता है जो सभी तरह की भोग सिद्धियां दिलाने वाला लिंग होता है। और इसका है जो नाम जप है वो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर। और आप सभी जानते हैं ओमकारेश्वर महादेव का ही स्वरूप है। और जो शिवलिंग है वो हर तरह की भोग से जुड़ी हुई मनोरथ सिद्ध कराता है। यह वो भोग नहीं है, आप किसी भी तरह की भोग विलास वाला भोग नहीं है, या हर तरह की आपकी मनोरथ पूरी करने वाला और हर तरह की आपको सुख सुविधाएं और हर तरह की आपकी समस्याओं को मुक्त करने वाला और आप इस जीवन में जो भी सुख पाना चाहते हैं वह भोगों को बात हो रही है। यहाँ पर जो 5 तरह की मैंने आपको महादेव के लिंग पुराण से वर्णित की शिवलिंगें हैं जिसका महात्म्य है। मान लीजिए आपको शक्ति प्राप्त करनी है तो आप शक्ति से निर्मित शिवलिंग पर पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। और जो मिट्टी से निर्मित शिवलिंग होती है वो सर्व प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां देने में प्रदान करती है। और महादेव की जो मिट्टी की शिला से बनी हुई शिवलिंग को जो पूजा अर्चना करता है वो सदैव महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। और धातु निर्मित शिवलिंग का भी अत्यंत गोपनीय महत्व है जो मैंने आप सबको बताया है। और आप सबसे मैं एक विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, अब आप किसी भी परेशानी में, किसी भी कष्ट में, किसी भी विपत्ति में है और आप उस विपत्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा नारियल ले लेना है। और छोटा सा नारियल लेकर जिसमें पानी हो उस नारियल को लेकर महादेव के सामने हाथ जोड़कर उस नारियल को हाथों में बीच में रखकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है 108 बार। फिर महादेव का अपने डेढ़े पैर से लेकर सीधे पैर तक शिवलिंग का जल जहाँ से निकलता है वहाँ तक केवल आधा परिक्रमा लगाना है। आधा परिक्रमा लगाने से ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर आपको बाहर निकलकर महादेव के शिवालय की चौखट पर वह नारियल तोड़कर और वहाँ पर जो भी व्यक्ति हों उनको प्रसाद उस नारियल का बांट देना है। और जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें महादेव की शिवालय पे जाएं तो पहले अक्षत और गंगा जल महादेव को अवश्य अर्पण करें। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, बड़ा से बड़ा आपका दुख है, बड़ी से बड़ी आपकी विपत्ति है, वह मुक्त हो जाएगी और आप उन संकटों से बाहर आ जाएंगे, आप उन कष्टों से निकल जाएंगे। यदि आपका कितना भी बड़ा कष्ट है, यदि आप 4 सोमवार
और या कितनी भी भयंकर से भयंकर विपत्ति है, आपके सातों जन्मों के दुख हैं, आप कई जन्मों के दरिद्र हैं, तो आप यह प्रयोग को केवल 11 सोमवार कर लीजिएगा। एक नारियल का 30 से 40 रुपए का सिर्फ आपका नियम होगा और 108 बार बोलकर आप डेढ़े पैर से लेकर सीधे पैर की तरफ जहां से शिवलिंग के से जल निकलता है वहां तक केवल आधा परिक्रमा लगाने से ही आपकी हर विपत्ति दूर हो जाती है। महादेव का आधा परिक्रमा ही आपको मोक्ष प्रदायक है, सब सुख सुविधा और संपदा प्रदायक है। और हनुमान जी का आपको 3 परिक्रमा लगाने से हनुमान जी पर भी मंदिर में आप नारियल लेकर ओम हनुमते नमो नमः मंत्र का जाप करके हनुमान जी के मंदिर में 3 परिक्रमा काफ़ी होते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप जीवन भर के दरिद्र हैं, कभी भी आपको सुख नहीं प्रदान हुआ है, तो 3 परिक्रमा नहीं 108 परिक्रमा लगा दें। या किसी भी माता के मंदिर में जाकर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मंत्र का 108 बार जाप करके माता के 2 परिक्रमा ही काफ़ी होते हैं। पर आप 108 परिक्रमा माता के मंदिर के लगा दें, क्योंकि उत्तर भारत में आपको माता काली के मंदिर ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। शनिदेव के बहुत सारे मंदिर बना दिए हैं लोगों ने तेल की वजह से, पर माता काली के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे। तो आपको माँ दुर्गा का मंदिर अवश्य मिल जाएगा। आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या माता के मंदिर में जाकर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर या शिवालय में जाकर गंगा जल अर्पण करके शिवलिंग का आधा परिक्रमा लगा दें या माता के मंदिर का 108 परिक्रमा लगा दें। 3 ही काफ़ी हैं, 2 ही काफ़ी हैं हनुमान जी माता के लिए। पर आप अगर 108 परिक्रमा लगा देते हैं तो आप जीवन भर का सुख पाते हैं और आपको उन सुखों से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। यदि अगर आप 11 सोमवार कर लेते हैं या आप 11 मंगलवार कर लेते हैं या आप 11 शनिवार अगर माता के मंदिर में जाकर यह प्रयोग कर लेते हैं, माता काली के मंदिर में या माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर, तो आपके हर विपत्ति, हर बला, हर दुख दूर हो जाते हैं और आप जीवन भर के लिए सदैव के लिए सुखी हो जाते हैं। और फिर उस नारियल को तोड़कर वहीं पर हनुमान जी के मंदिर या माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल को तोड़कर वहीं प्रसाद लोगों को करा देना है और कुछ प्रसाद आपको घर के लिए ले आना है आपके सारे दुखों दूर करने का। ये सर्व मनोकामना पूर्ति का नारियल प्रयोग है जो आप शिवालय में माँ दुर्गा के हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं।